वाओ निशा, कूल आउटफिट। देखो, तुम्हारे ब्रो की शादी तो बड़ी ग्रैंड थी। हाँ यस इट वाज। बाय द वे निशा, आज रात सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी है, तो तुम चलोगी क्या? इट्स गोना बी टोटल फन। नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली। आज सुबह सुबह घर पे बहुत बड़ा सीन हो गया था, तो मूड भी नहीं है। कम ऑन, सीधा सीधा बोल ना, वहाँ तेरे स्टैंडर्ड का कोई भी लड़का है ही नहीं, इसलिए तू वहाँ जा नहीं रही है। वाओ गाइस, लुक एट हिम। ये है निशा का परफेक्ट मैच। ये तो निशा को पसंद आ ही जाएगा। ये तो मानव है। शट अप गाइस, ये मेरे भैब्स का फ्रेंड है एंड इज ऑलरेडी मैरिड। तो तुम लोग है ना, अपना काम से काम रखो और ये फालतू बकवास बंद करो। दादी, वो आपकी दवाइयाँ आ गई थी। पुत्र, मेरी संजय से अभी बात हुई, वो ठीक से पहुंच गया है। पुत्र, आराम से दादी। आज जो कुछ भी हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। तू तो सब कुछ सच्चे दिल से कर रही थी ना। आई नो दादी, मैं भी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। रौनक को इस हाल में देखकर बुरा लगता है मुझे। बहुत अकेला है वो। कल रात को जब अपनी अम्मा को याद करके रो रहा था ना, या फिर जब वो अपनी बहन को याद करता है, उसके बारे में बात करता है, तो वो दर्द और वो तकलीफ उसकी आंखों में दिखती है, जो मैं नहीं देख पाती हूँ। दादी, मैं नहीं जानती कि रौनक मुझे अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार क्यों समझता है, लेकिन कोई भी इंसान इतना दर्द तो डिजर्व नहीं करता। दादी, रौनक मुझे बहुत परेशान करता है, कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझसे ना रौनक का दर्द देखा ही नहीं जाता। क्योंकि तेरा दिल साफ है पुत्र, और नेक दिल इंसान के साथ यही दिक्कत है, उनसे अपने दुश्मनों का दर्द भी नहीं देखा जाता। रौनक तो फिर भी तेरा पति है। दादी, ये रिश्ता सिर्फ नाम का है, मुझे रौनक के बारे में नहीं सोचना। मैं यहाँ सिर्फ अपनी छोटी के लिए आई हूँ और मुझे अपने मकसद पे फोकस करना है बस। और कल रात को जो लेटर मिले, उसके हिसाब से दुश्मन रोशनी पे बहुत जल्द वार करेगा। मुझे रोशनी पर नजर रखनी होगी। क्या सोच रही है पुत्र? कुछ नहीं दादी, मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखना और दवाइयाँ टाइम से ले लेना, वरना दर्द दोबारा उठ जाएगा। तू भी आराम कर। पुत्र, मैं अपने दर्द के लिए तो दवा ले लूंगी, लेकिन तेरे दर्द की कोई दवा नहीं। रौनक के दर्द से तुझे दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो तेरा पहला प्यार है। मिस्टर बब्बर, मैं सब जानता हूं आपके बारे में। आपने किस तरह झूठे प्यार के नाम से मेरी अम्मा को चीट किया है। आई नो यू वेरी वेल मिस्टर सुमेर बब्बर। और याद रखना, मेरी अम्मा के बारे में अगली बार कुछ भी बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमेर जी, ये वापस भी जुड़ सकता है। लीव इट रोशनी, क्या कर रही हो तुम? किंसुकी। व्हाट? किंसुकी वो क्या है? किंसुकी एक जापानीज आर्ट है जिसमें ब्रोकन पोएट्री पीसेस को गोल्ड से जोड़कर और भी स्ट्रॉन्ग और सुंदर बनाया जाता है। इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो जुड़ता जरूर है। रोशनी, का तुम्हें लगता है कि मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप तो एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान। मैं आपके पास्ट के बारे में तो नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ, लेकिन चित्रा जी के लिए आपका प्यार देखकर लगता है कि वो आपके साथ बहुत खुश रही होंगी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आपका प्यार जिसको भी मिलेगा वो बहुत लकी होगा। सुमेर जी,
हमारा रिश्ता भले ही कॉम्प्रोमाइज पर जुड़ा हो, पर मुझे यकीन है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते। हिशिका, एक ग्लास चिल्ड पानी लेकर आना और उसमें आइस क्यूब्स भी डाल देना। चांदनी, रौनक कहाँ है? ऋषिका, मेरा खाना रूम में ले आना। मेरा मन नहीं है यहाँ बैठ के खाने का। ओके सर। आज जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए बहुत भारी कीमत चुकाओगी तुम। रोशनी, चुपचाप मटर पनीर खाओ, तुम्हारी फेवरेट है ना। रोशनी, इस तरह से बर्फ खाओगी तो गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। क्या अगर उसे जोत दी थी? कुछ लोगों की वजह से घर का माहौल और मेरा दिमाग इतना गर्म हो चुका है कि इन चीजों की जरूरत पड़ रही। I'm sorry, एक अर्जेंट कॉल था। रोशनी, क्या हुआ रोशनी? हुआ क्या है? जोर से खा। कब से बर्फ खा रही है, वही फंसी होगी उसके गले में। कब से बोल रही हूँ मैं उसे कि मत खा। रुको रोशनी, रोशनी, स्पिट इट आउट। Are you okay? तुम ठीक हो रोशनी? ठीक है ना तू? रोशनी, अगली बार जितना नहीं मन करे क्रश्ड आइस ही खाना, आइस क्यूब्स नहीं, ठीक है? दीदी, हेल्प मी विद हर प्लीज। आओ रोशनी, आओ। इस आइस क्यूब में तो कांच है। मतलब रोशनी को जानबूझ के आइस क्यूब में कांच मिलाकर दिया गया है। खून? ये तो कट गया है, लगता है बर्फ से कटा है। अजीब सी बर्फ थी। चांदनी, वहां नीचे सब लोग थे। इस कांच के टुकड़े के बारे में तुम सबको बता सकती थी। नहीं राज, मैंने जानबूझ के किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बता देती तो वो इंसान जो मेरी रोशनी के चांद के पीछे पड़ा हुआ है वो अलर्ट हो जाता और फिर हम उसको कभी नहीं पकड़ पाते। इससे ना मेरी छोटी की जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। मतलब वो धमकियां सब सच थी? राज, तुम्हें कोई क्लू मिला, आइडिया मिला कि वो धमकियां किससे भेजी थी? नहीं चांदनी, यहाँ तक कि भाई साहब ने घर में सीसीटीवी भी नहीं लगवा रखे। कहते हैं घर में औरतें ज्यादा है तो सीसीटीवी सही नहीं रहेगा। एक मिनट राज, राज, हमें अपना पहला क्लू इन लेटर्स में मिलेगा।
आज जिसने भी हमें ये धमकी भेजी है ना, उसने मेरे नाम में चंद्र बिंदु की जगह आधा ना यूज किया है। बल्कि चांदनी में तो चंद्र बिंदु यूज होता है ना। चांदनी की ये स्पेलिंग भी तो गलत नहीं है ना? गलत नहीं है, पर इसका इस्तेमाल कोई 10 में से 1 करता है बस। पर इस टूटे फूटे क्लू से हम किसी को ढूंढेंगे कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी उसको, जो मेरी बहन की जान का दुश्मन है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।